क्या आप जानते हैं, भारत की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक ऐसी थी जहां मंदिर नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी, लेकिन अग्नि के चारों ओर पूरा समाज एकजुट था। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक वैदिक काल की, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय था। ये वही दौर था जब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था और उत्तर पश्चिम भारत में एक नई संस्कृति आकार ले रही थी। इस काल को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि ये उस समय के लोगों का जीवन दस्तावेज था। ये हमें बताता है कि प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई, घुमंतु और प्रकृति के बहुत करीब था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिन्हें जन और विश कहा जाता था। ये लोग नदियों के किनारे, घास के मैदानों में और खुले इलाकों में बसते थे। स्थायी शहर नहीं थे, कोई विशाल इमारतें नहीं थी, लेकिन एक मजबूत सामुदायिक भावना थी। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई था और पिता परिवार का मुखिया माना जाता था। हालांकि ये समाज कठोर नहीं था। रिश्ते, कर्तव्य और सम्मान कार्य और गुणों पर आधारित थे। इस समय वर्ण व्यवस्था की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन ये जन्म पर आधारित नहीं थी। लोग अपने कर्म, योग्यता और योगदान के आधार पर अपनी पहचान बना सकते थे। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं को अपेक्षाकृत सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा ग्रहण करती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और सार्वजनिक जीवन में भी उनकी भूमिका थी। कुछ महिलाएं, जैसे घोषा और लोपामुद्रा, ऋग्वेद की ऋषिकाएं थीं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। प्रारंभिक वैदिक जीवन मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था। गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं थी, बल्कि धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक थी। युद्ध भी कई बार गायों के लिए लड़े जाते थे। खेती की शुरुआत इस काल में हो चुकी थी, लेकिन सीमित स्तर पर। मुख्य फसल थी जौ। गेहूं और चावल बाद के वैदिक काल में ज्यादा प्रचलित हुए। इस समय कोई मुद्रा प्रणाली नहीं थी। लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। जीवन सरल था और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन और अनुष्ठानों की। प्रारंभिक वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानते थे। उनके लिए देवता आकाश में दूर नहीं, बल्कि वर्षा, अग्नि और वायु में मौजूद थे। इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता थे। अग्नि यज्ञ के माध्यम से मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु मानी जाती थी। वरुण नैतिकता और प्राकृतिक नियमों के रक्षक थे। पूजा का मुख्य केंद्र था यज्ञ। यज्ञ के दौरान अग्नि में आहुति दी जाती थी और देवताओं से वर्षा, संतान और समृद्धि की कामना की जाती थी। इस काल में मंदिर नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं थी। धार्मिक जीवन सरल था और कर्मकांड अभी जटिल नहीं हुए थे। प्रारंभिक वैदिक समाज योद्धा प्रवृत्ति का था, लेकिन संघर्ष कबीलाई सीमाओं तक ही सीमित रहता था। ये समय था घुमंतु जीवन से स्थायी समाज की ओर बढ़ने का। यही प्रारंभिक वैदिक काल आगे चलकर उत्तर वैदिक संस्कृति, भारतीय दर्शन और सामाजिक संरचना की नींव बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिस्ट्री विद गौरव को सब्सक्राइब करें